Good morning, dear students. So, today we'll be beginning with the next chapter of English grammar, that is the tense. So, before beginning with the tense, let us see some of the important informations regarding the same. Before beginning with what a tense is, I want you to know what are verbs. Verbs as it goes, verbs are actually the action words. हम जो भी एक्शन करते हैं वो एक्शन को डिस्क्राइब करता हुआ जो वर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं verbs. ठीक है, verbs के अंदर 3 टाइप्स होता है. कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स. Which are the 3 types? Let us see that now. टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के बेसिकली 3 काइंड्स होते हैं. ठीक है, विच आर द 3 काइंड्स? प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम V1 कहेंगे, past form of verb which is termed as V2 and past participle form of verb which is known as V3. V1 present form, V2 past, V3 past participle. Clear? So you should know which are the 3 kinds of verbs. Then only you can use it according to the tense. Now let us see what is a tense. Tense. What is a tense? The time at which an action or event occurs. हमने verbs क्या है बता दिया, action words. तो tense क्या होता है? वो टाइम जब वो action होता है उस टाइम को हम टेंस कहते हैं. तब वो वर्ब जो है वो चेंज होता है. अगर वो अभी हो रहा है तो उसके साथ हम अलग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. पहले हो चुका है तो अलग तरीके से यूज करेंगे. अब होने वाला है तो अलग तरीके से यूज करते हैं. आप इस चीज से फेमिलियर हो, मुझे पता है. आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट आउट. ओके, नाउ लेट अस सी विच आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस. ओके, types of tenses. Basically, there are 3 types of tenses. Present tense, past tense, future tense. ठीक है, 3 टाइप के टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर. बेसिक सबसे बेस लेवल पे 3 टाइप है. उसके अंदर एक के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस आते हैं. प्रेजेंट के अंदर 4 आता है, पास्ट के अंदर 4 आते हैं एंड अंडर फ्यूचर ऑल्सो यू हैव 4 काइंड्स ऑफ सब टेंसेस. ओके, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, present perfect, past perfect, future perfect, and the last present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Understood? So these are the 3 basic type of tenses, and under those 3 you have 4 different kinds of tenses. Now let us see a small example which will explain us what or how the 3 category of tenses are segregated. Okay? Yes, here a daily schedule is given. ठीक है, एक फुल डे शेड्यूल एक इंडिविजुअल का दिया है. लेट अस सी वो क्या करते हैं. ठीक है, सपोज अभी का टाइम, द प्रेजेंट टाइम इज व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम. अगर लेट अस टेक इट इज 10 o'clock. Okay, I am taking the present time as 10 o'clock. अभी का अपना टाइम है 10 AM. Now let us see क्या और किस तरीके से हम इस शेड्यूल के थ्रू 3 टेंसेस को समझते हैं. 6 AM he woke up. 6 to 7 he went for walking in the morning. Okay, 7:30 AM to 8 he had his breakfast. 8:30 to 9 he did freshing up and all. 9 to 11 he is studying. 11 to 12 he will be doing his hobbies, the activities. 12 to 1 he'll be having his lunch. 1 to 3 he'll be sleeping. 3 to 5 study. 5 to 7 playing. 7:30 to 8:30 dinner. 8:30 to 9:30 PM story reading, and at 9:30 he will be going to sleep. ठीक है, अभी हमारा टाइम कितना मैंने बोला था 10 o'clock. तो वो 10 o'clock ये 9 to 11 के बीच में आएगा. यस, दैट इज अभी जो चल रहा है. सो इसको मैं एक बॉक्स दे देती हूँ.
ओके अभी ये जो 10 o'clock के पहले जितने भी एक्शंस हो गए इट इज कंप्लीटेड. अभी उसका अभी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. इट इज ऑलरेडी डन. सो दिस इज आर पास्ट टेंस. समझ में आया. ये 10 o'clock से पहले जितने भी एक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ये है पास्ट टेंस. और अभी जो 10 o'clock के अंदर चल रहा है 9 to 10 when I am talking to you उस टाइम पे क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर प्रेजेंट. ठीक है, हमारा जो बेसिक है हमारा प्रेजेंट टेंस अभी जो हो रहा है. एंड इसके बाद जितने भी एक्शंस हैं दैट इज 11 o'clock से लेके रात के 9:30 तक जितने भी एक्शंस हैं वो सारे आएंगे फ्यूचर के अंदर. Okay, that all will be included in the future till this. Understood? हमारा जो अभी हम बोल रहे हैं that is the present. अभी जो है that is our present tense. Whatever has happened before that, that is the past, and what will happen, that is the future. When I before described you the schedule, I use the tenses accordingly. If you have observed it, you would have easily understood there itself, but if not you can now, I hope you have understood कि ये शेड्यूल से क्या पता चलता है, कितने एक्शंस हो चुके हैं वो पास्ट, जो हो रहा है वो प्रेजेंट, अब जो होगा वो फ्यूचर. क्लियर? सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 types of tenses: simple present, present, past and future, and under those 3 you will have 4 in each. Okay? Yes, so let us begin with the chapter now. Chapter number 13, the tense. So in the previous clips you have come across the types of verbs. Yes, the 3 types of verbs, then the various types of tenses. So let's move to the textbook. We have some more concepts to be discussed, so let us see what it is. Okay, so basically tense is what? When you are defining the verb in terms of time zone. Yes, so 3 tense है: present, past and future. Okay, टाइम एंड टेंस एज इट इज सेइंग दैट कभी कभी क्या होता है ना कि जो टाइम और टेंस का जो रिलेशन है वो हमको क्या लगता है, ओके ये वर्ब है, वर्ब को हमने टाइम जोन में बता दिया तो वो टेंस हो गया, सिंपल. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, ग्रामर है तो थोड़ा वेरिएशंस तो आते ही हैं, दैट यू ऑल नो वेरी वेल. यस, सो लाइकवाइज कभी कभी टाइम और टेंस का रिलेशन उतना सिंपल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज रिटर्न इन द पास्ट फॉर्म or the past tense, it doesn't mean that it is giving the meaning for a past reference. मतलब अगर आपका सेंटेंस दिया है पास्ट टेंस में उसका ये मीनिंग नहीं होता है कि वो सेंटेंस एक्चुअली पास्ट को कुछ रिलेट कर रहा हो. वो हो भी सकता है कि वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा हो या फ्यूचर के बारे में. एंड अगर सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है तो दैट डजंट मीन कि इट इज़ टॉकिंग जस्ट अबाउट द राइट टाइम, इट कैन बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. For example, just look over here in the textbook. Yes, I wish I knew her. Okay, now I wish I knew her. Here knew is in the V2, that is the past, है ना. So V2 फॉर्म में है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि आई डू नॉट नो हर, काश मैं उसको जानती, ऐसा मतलब मैं उसको नहीं जानती हूँ. तो वो कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट. तो उसका मीनिंग अभी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, भले हमने उसके अंदर जो टेंस यूज़ किया है वो पास्ट हो. समझ में आया? ओके, अनदर एग्जाम्पल एक और देख लो तो और क्लियर हो सकता है कंसेप्ट. ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो. ही इज़ लिविंग, अभी इज़ लिविंग में इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. लिविंग जो है वो कंटिन्यूअस में है तो इज़ लिविंग हमारे हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट. बट इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि वो कल चेन्नई जा रहा है, तो वो फ्यूचर का एक्शन हुआ ना, अभी नहीं जा रहा है, कल जाने वाला है. सो इट इज़ अ फ्यूचर रेफरेंस. पर हमने कौन सा टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट टेंस. तो हमेशा टेंस और टाइम एक रिलेट कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ में वेरिएशंस आ सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Yes, next is B. Abhi, you all have come across the verbs that I have mentioned you before. V1, V2, V3. V1 is the present form, V2 is the past form, V3 is the past participle. Yes, B is also a kind of verb. B,
तो आप सोचो कि बी का कैसे वर्ब है, लेकिन बी के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं. समटाइम्स बी इज यूज्ड एज द मेन वर्ब एंड समटाइम इट इज used as the supporting verb. Okay, so sometime it is used as the main verb and sometime as the supporting. Let us see. So they are saying be is a very special verb. By is, are, am, was, were, will be, shall be are the various forms of be. तो जो be form of verb है उसके अलग अलग forms हैं. is, are, am ये तीन जो है ये इसका present form है. किसका? be का. Was and were is the past form and will be, shall be are the future forms. So these are the three forms according to the tense of the verb be. ठीक है? This much you understood? Now let us see. There are many cases where we use be as the main verb. Where for example she is pretty. is किसका form है? be का. कौन से फॉर्म में? प्रेजेंट फॉर्म में. शी इज प्रिटी, यहाँ पे इज एक ही वर्ब है, सो इट इज द मेन वर्ब. दे आर रिलायबल, सो आर इज द मेन वर्ब एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ बी इन द प्रेजेंट. ओके, सो समटाइम्स वी कैन यूज बी एज द मेन वर्ब. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. be can also be used to make other verb forms. be को तुम दूसरे verb form बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. For example, she is coming to meet me in the evening. She is coming to meet me in the evening. I told you before, sometimes we use be as the main verb and sometimes as the supporting verb. तो यहाँ पे हमारे पास दो verbs हैं, is coming. ठीक है, is plus coming. So coming is the main verb. हमारा जो main verb है वो है coming and is the supporting verb. So here we have used be as in order to form the other form. मतलब come जो main छोटा सा verb है come, ठीक है, बेस वर्ब कम है, उसको थोड़ा फॉर्म करने के लिए हमने is को यूज़ कर लिया ताकि वो उसका फॉर्म बन सके और वो बन गया she is coming to meet me in the evening. is coming बनाने के लिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया है? is, जो हमारा be का फॉर्म है. was coming, is coming, where, will be coming, these all are forms of be which are used as a supporting verb. Okay, our aircraft will be landing soon. will be landing, here also landing को फॉर्म करने के लिए हमने will be को यूज़ किया है. Okay, now other forms of be are given in the next page. We'll go to it. Before that, let us cover this first. Okay, negative sentences. Now you all have studied about negative, affirmative, interrogative sentence. Yes, so in order to form negative sentence with the verb be को यूज़ करके अगर आपको negative sentence बनाना हो तो कैसे होगा? To make negative sentence we put not after the various forms of be. Whenever you are using any form of be in the sentence, उसके बाजू में not लगा दो तो negative sentence बन जाएगा. For example, suppose ये sentence है, ठीक है, I am hiding this negative word. We are late. इसमें be का कौन सा form of verb यूज़ किया है? are, and are is the present form of be. ठीक है, और मैंने उसके बाजू में क्या लिख दिया? not. सो वो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस. सो आर जो बी का फॉर्म है उसके बाजू में हमको सिर्फ नॉट लगाना है. वी कैन ईजिली फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, शी इज़ प्रिटी, मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? शी इज़ नॉट प्रिटी. सिंपल, इजी. दे विल नॉट बी एंग्री, बी और विल और बी के बीच में नॉट डाला है. ओके, सो व्हेन इट इज़ अ केस ऑफ विल बी, शैल बी, उन दोनों के बीच में आपको नॉट डालना है और बाकी सभी वॉज हो, वेयर हो, इज हो, आर हो, एम हो, उसके पीछे नॉट लगा देना है. क्लियर? इजी? ओके, लेट अस मूव टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. Interrogative sentences. To make interrogative sentences, we put the various forms of the verb be in the beginning of the sentence. सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग be का अलग अलग फॉर्म डालते ताकि हम क्वेश्चन बना सकें. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस. यस, आर वी लेट, वी हैव यूज्ड आर इन द बिगिनिंग. विल दे नॉट बी एंग्री,
will they not be angry. will और be के बीच में not भी आ गया, subject भी आ गया. Okay, will they not be angry. So this way you can form the interrogative sentence. Clear this much regarding B. Now let us move to the table that is given on page number 60 of your textbook. Go through it. Okay, here a table is given. Forms of B. B को हम 3 टेंस में यूज़ करेंगे तो कैसा होगा? I, we, you, they and other plural subjects. He, she, it other singular subject. ये सब क्या हुआ? ये सब क्या है? They are the pronouns और हम pronouns और nouns को यूज़ करते हैं as a subject in a sentence. Yes. अब जैसा प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. तो वो प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल है उसके हिसाब से हमारा वर्ब फॉर्म भी चेंज होता है. ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, है ना? यस. सो लेट अस सी. जब आई दिया हो, आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम यूज़ करेंगे बी का फॉर्म. ठीक है, बी के कौन से फॉर्म यूज़ करेंगे सर? एम विल गो विथ आई, R will go with the plural forms and is will go with the singular. He is, she is, it is. Then if the person is Rita is, Sham is, like that. Okay. A plural हो तो we are, you are, they are. Clear? Yes. Past tense we will use was for singular and were for plural. Easy. Were है तो plural के लिए, was है तो singular के लिए. And for simple future will be और shall be. I और we के साथ ही तुम shall be यूज़ कर सकते हो और किसी के साथ shall be नहीं लगेगा. He, you shall be, he shall be नहीं होता है, that is wrong. इन सभी के साथ हम सिर्फ will be यूज़ कर सकते हैं. Clear? Will only use will be with them. And I and we are special. They can have will be और shall be. तुम shall be भी यूज़ कर सकते हैं, will be भी यूज़ कर सकते हैं. Clear? So this is the table. You will be writing this in your notebook. Okay, don't forget that. Now coming to the exercise given here, exercise number 1. What they are saying is you have to speak out these sentences in the negative form and in the interrogative form for oral practice, but we will be doing this. Okay, you will be writing this in the notebook. Okay, you will be writing this in the notebook. So let us do the first one. The sky is overcast. I taught you about forming the negative sentence. मैंने क्या कहा था? not किसके बाद लगेगा? be का जो verb दिया है उसके बाद. तो be का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है? is. That is in the simple present tense because sky is singular. So हम इसके बाद क्या लगाएंगे? not. So that will be our negative. तो negative sentence क्या होगा? The sky is not overcast. That is our negative sentence. और इसका interrogative क्या होता है? ये is आगे चला जाएगा. So is the sky overcast? Then question mark. Understood? जो भी पहले आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट स्टेप इज यू विल आइडेंटिफाई द बी फॉर्म ऑफ वर्ब. सभी में बी फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढ लो. इन द थर्ड सेंटेंस सी द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वॉज गुड, विच इज़ द वर्ब वॉज. यस, एंड इट इज़ द पास्ट फॉर्म. तो उसके बाजू में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. और ये वॉज को अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो वॉज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट गुड, इंट्रोगेटिव. यस, so it will be was the quality of our product good. Clear? और नेगेटिव में not good, was के बाद not लगा दो. Yes, come to the fifth one. Books will be cheap at the fair. Will be. If it is a negative sentence we will use not in between will and be. तो यहाँ पे हम लिखेंगे not. Books will not be cheap at the fair. That is the negative sentence. और interrogative क्या होगा? Will the books be cheap at the fair? Question mark. Okay. Remaining you will be doing in the homework. You will be doing it in the notebook. Okay, don't forget because space is not there.
Yes, let us move to the next topic, that is have. You will have two parts, have one, have two. So let us see what is there in have one. Okay, like be की तरह have भी एक special verb है और उसके भी अलग अलग conjugations है according to the tense. Okay, so have has the conjugations or the verb forms like has, had, will have, shall have, etc. ठीक है. has हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट में जनरली हम यूज करते हैं had, has को और have को. has, have दोनों यूज किया जाता है. ठीक है. had हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में और will have, shall have फ्यूचर में. Okay, let us see the examples. Have can be used as the main verb. be की तरह have को main verb की तरह भी यूज कर सकते हैं. I have many friends. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. यहाँ पे have जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है. ठीक है. have can also be used as the auxiliary verb to make verb forms. जिस तरीके से हमने वहाँ पे देखा ing वर्ब बनाने के लिए हमने be को यूज़ किया था, उसी तरीके से have को भी हम यूज़ कर सकते हैं हमको दूसरा वर्ब फॉर्म क्रिएट करना हो तो. कौन से केस में होता है वो? परफेक्ट टेंसेस में होता है. किसमें? परफेक्ट टेंसेस में. ठीक है. I have finished the project. Have finished हमारा मेन वर्ब क्या है? finished. और उसको फॉर्म करने के लिए हमने क्या यूज़ किया साथ में? have, जो हमारा सपोर्टिंग वर्ब. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट इज अ टेबल इज गिवन ऑन पेज नंबर 61. अगेन इट इज़ द सेम एज बी का कैसे फॉर्म्स था वैसे हैव के भी फॉर्म्स को बताया है और प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वो कौन सा यूज़ करना है वो बताया है. आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स. प्लूरल के साथ हैव जाता है और सिंगुलर के साथ हैज़, लेकिन आई के साथ हैव जाएगा. आई हैज़ नहीं बोलेंगे, आई हैव बोलेंगे. ठीक है. फॉर past tense all the pronouns will use had only. एक ही है, सिर्फ वही यूज़ करेंगे सभी के साथ. And for simple future, shall have can be used only with I and we, and will have is used with all. सबके साथ यूज़ कर सकते. Clear? Okay. You have to write this also in the notebook. Clear? Okay. Second type of have. हैव इज़ यूज टू सजेस्ट टू आइडियाज़. दो आइडियाज़ को बताने के लिए हम हैव को यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज इट इज़ यूज टू शो पोजेशन. हम किसी चीज़ को पोजेस करते हैं, वो हमारा है, हक जताते हैं, तो वो हक जताने के लिए हम हैव को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 गुड डिक्शनरीज. मेरे पास 2 गुड डिक्शनरीज हैं, बहुत अच्छे 2 डिक्शनरीज हैं मेरे पास. तो आई एम टेलिंग अबाउट माई पोजेशन, वॉट आई एम हैविंग. ठीक है. तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? हैव. ओके. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एन एक्सपीरियंस. किसी भी एक्शन या एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम हैव को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग आवर लंच. हम खाना खा रहे हैं. वी आर हैविंग, दैट इज़ एन एक्शन. हम खा रहे हैं, तो वो एक्शन को बताने के लिए. वी आर हैविंग ए नाइस टाइम. वी आर टेलिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंस, द फीलिंग. ओके. सो वी आर एक्सप्रेसिंग अबाउट दैट. तो उस टाइम पे भी हम हैव को यूज़ कर सकते हैं. तो हैव का एक और सेंस हो सकता है खाना, या फिर आई पॉजेस इट, इस टर्म्स में. ओके, अंडरस्टूड. नाउ वी शैल लर्न द यूज़ ऑफ हैव टू कन्वे द फर्स्ट आइडिया. अभी देखते हैं कि फर्स्ट आइडिया जो है पोजेशन, वो पोजेशन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर में कैसा यूज़ किया जाता है हैव, उसके बारे में देखते हैं. ओके, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव, when have is used to show possession, we can either use have got or have. जब हमको possession बताना हो कि हम इस चीज़ को possess करते हैं वो बताना, तो आप have got यूज़ कर सकते हो या फिर अकेला have यूज़ कर सकते हो. Both will convey the same meaning. For example, I have got a new car. I have a new car. मैं एक नया कार लाया, मेरा नया कार है, या मेरे पास नया कार है. तो दोनों में क्या बता रहे कि मेरे पास कार है. सिंपल. तो पोजेशन बता रहे तो हैव गॉट भी यूज़ कर सकते हो या फिर हैव. दोनों साथ में नहीं यूज़ करना, आइदर हैव यूज़ करो या हैव गॉट यूज़ करो. ठीक है. अनु हैज़ गॉट मैनी स्टोरी बुक्स. अनु हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स. तो दोनों में हैज़ अकेला यूज़ किया तो भी मीनिंग कन्वे हो रहा है, हैज़ गॉट यूज़ किया तब भी मीनिंग कन्वे हो रहा है. सो इफ़ यू राइट गॉट विथ हैज़ और हैव, इट्स ओके, बट इट शुड मीन कि वो पोजेशन दिखा रहा है.
ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हैव के बाद नॉट लगा देने का, सो इट इज डन। आई हैवंट गॉट अ न्यू कार। Anu has not got many storybooks. I don't have a new car. There are some cases जिसमें हम I have no new car ऐसा यूज़ कर सकते हैं थर्ड पैटर्न में, बट कभी कभी हम लोग प्रॉपर वे में जनरली डू का फॉर्मेशन करके डोंट करके हम हैव को एज इट इज़ रखते हैं, उसका कॉन्जुगेट नहीं करते हैं, सिर्फ डू का फॉर्म बदल देते। तो डू का डो नॉट हो गया और हैव एज इट इज़ यूज़ कर लिया। इसकी जगह आई हैव नो न्यू कार भी लिख सकते हो, अनु हैज़ नो न्यू बुक्स, नो मैनी स्टोरी बुक्स भी लिख सकते हो। अनु हैज़ नो स्टोरी बुक्स, आई हैव नो न्यू कार, ऐसा भी आप लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट जनरली वी यूज़ डस एंड डोंट टू शो नेगेटिविटी, ओके, विथ हैव। डस इज़ यूज बिकॉज स्टोरी बुक्स प्लूरल है एंड द डोंट बिकॉज एक ही कार की बात कर रहे हैं, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगेन इंट्रोगेटिव में हैव जो है वो आगे आ जाएगा अगर वो सेंटेंस WH वाला नहीं हो तो। ये सब WH वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें WH के बाद तुरंत हैव या हैज़ आ जाता है और बाकी सारे केसेस में हैव पहले आता है, और डू वाले में डू पहले आएगा, हैव बाद में, ठीक है। हैव यू गॉट अ न्यू कार? हैज़ अनु गॉट मैनी स्टोरी बुक्स? वॉट हैव यू गॉट? वॉट हैज़ अनु गॉट? डू यू हैव अ न्यू कार? तो डू के केस में भी डू यू देन हैव वी हैव यूज्ड, ओके। आई हैव अ न्यू कार, तो डू यू हैव अ न्यू कार, बस डू आगे लगा दिया और यू आई का जगह यू कर दिया। क्लियर, अंडरस्टूड? इट्स ऑल्सो ईजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन फॉर्म इट। हम एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल गेट क्लियर। ओके, हियर ऑल्सो 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन गो थ्रू इट। यस, नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? हैड। और वो जनरली हम उसमें गॉट नहीं यूज़ कर सकते, हम नहीं करते, गॉट को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अमित हैड टाइम टू विजिट द ताज, अमित के पास टाइम था, अमित हैड गॉट द टाइम नहीं, अमित हैड द टाइम। मिस्टर यादव हैड इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म बाय यूजिंग डिड। अब प्रेजेंट में डू और डस यूज़ कर सकते हैं, डस प्लूरल के लिए और डू सिंगुलर के लिए, तो पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? डिड। एंड उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब हैड का रूट फॉर्म क्या है? हैव, तो वो हैव को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अमित डिड नॉट या डिडेंट, कोई एक लिखना है, ठीक है। डिड नॉट पूरा लिखो या फिर डिडेंट। हैव टाइम टू विजिट द ताज, हैव तो लिखना ही है, तो अमित डिड नॉट हैव टाइम टू विजिट द ताज। मिस्टर यादव डिड नॉट हैव इनफ मनी। डिड यू हैव? आई हैड टाइम टू विजिट, उसकी जगह डिड यू हैव। डिड पहले लगाया, यू और हैव को यूज़ किया जो बेस फॉर्म है या रूट फॉर्म है, ठीक है। डिड मिस्टर यादव हैव? मिस्टर यादव हैड था तो उसके जगह यहाँ पे मैंने डिड लिख दिया और इसको हैव कर दिया, हो गया, सिंपल है ना। तो वैसे फॉर्म कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। In case of simple future tense, what we'll do is we use will और shall have। हम will have यूज़ करते हैं या फिर shall have। shall have हम सिर्फ I और we के साथ यूज़ कर सकते हैं और will have हम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर I will have my own house, अगले साल मेरा खुद का घर होगा। He will have all the facilities, he will have। नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं। शी विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स, द मैनेजर विल नॉट हैव द वर्कर सपोर्ट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट, यस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इजी है, वी राइट विल बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले विल लगा देने का, खत्म। विल शी हैव एनी कंप्लेंट्स? विल द मैनेजर हैव द वर्कर्स सपोर्ट? सो इसमें हमने विल पहले लिख दिया, सो इट्स डन, इजी। हाँ, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म करना विथ फ्यूचर इट इज इजी, ओके। लेट अस सी द एक्सरसाइज नाउ। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। हियर यू सी, स्पीक आउट द सेंटेंस इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। कहाँ लिखना है? नोटबुक में, ओके। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन। दीज बुक्स हैव गॉट मैनी पोएम्स इन दैम। फर्स्ट विल फॉर्म द नेगेटिव, तो हमने क्या बोला? हैव गॉट के बीच में क्या लगा देने का? नॉट। सो दीज बुक्स हैव नॉट गॉट मैनी पोएम्स इन दैम,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव कैसा होगा, हैव दीज बुक्स गॉट मैनी पोएम्स इन देम। ठीक है, हैव मैंने इधर ले लिया और दीज बुक्स ऐसे लिखे, बाकी पूरा लिखे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ओके, थर्ड वन, द प्लेयर्स हैव बॉल्स इन देयर हैंड्स। यहाँ पे बोला है कि डू यूज़ करना है, तो नेगेटिव क्या होगा, द प्लेयर्स डू नॉट हैव बॉल्स इन देयर हैंड्स। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज द प्लेयर्स हैव बॉल्स इन देयर हैंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने डस यूज़ किया क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल है, तो डज द प्लेयर्स हैव बॉल्स इन देयर हैंड्स। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाइन्थ वन, मोहित हैड मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज न्यू ऑफिस। इसमें हमको क्या यूज़ करने बोला है, डिड, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, मोहित डिड नॉट और हैड की जगह हैव। मोहित डिड नॉट हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज न्यू ऑफिस। और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड मोहित हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज न्यू ऑफिस। ओके, हमने क्या यूज़ किया, डिड मोहित हैव यूज़ करना है क्योंकि आपने डिड यूज़ कर लिया है। ओके, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इस तरीके से आप पूरा एक्सरसाइज करोगे नोटबुक के अंदर, फिर हम डिस्कस करेंगे इवनिंग में। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, yes, will and shall. Now that is last topic of the chapter, will and shall. So you know that we use will and shall in the future preference. Yes, future tense में हम use करते हैं, और I और we के साथ हम generally shall use करते हैं, और will बाकी दोनों सेकेंड और थर्ड पर्सन में जितने भी आते हैं, you आता है, he she it आता है, उन सब के साथ हम will यूज़ करते हैं। बट nowadays ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो हम जनरली सभी के साथ will ही प्रेफर करते हैं। सो इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट दे आर गिवन द इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3. What they are asking is you have to transfer all these sentences, that is in total 12 sentences are there, so you'll be converting all the 12 sentences into the tenses that is mentioned in the bracket given here. जो ब्रैकेट में जितना भी बोला गया है उस टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। Let us see the example given. It was very hot here in summer. इसमें मेन वर्ब कौन सा है, was। ठीक है, was किसका फॉर्म है, be का। कौन सा, पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट में हम वॉज यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इट वॉज वेरी हॉट हियर इन समर, इट इज़ इन द पास्ट। आपको किस में करना है, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो वॉज का प्रेजेंट फॉर्म क्या था, इज़, और फ्यूचर में विल बी। तो इट इज़ वेरी हॉट हियर इन समर, इट विल बी वेरी हॉट हियर इन समर। आपको एक ही काम करना है, पहले तो सारे सेंटेंस में वर्ब्स ढूंढ के रखो। ठीक है, वो मेन वर्ब के साथ हो या सपोर्टिंग हो, दोनों को अंडरलाइन करके रख दो। उसके बाद उनकी जगह पे जो टेंस बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्ब को चेंज करके डालो। इजी, लेट अस सी द फर्स्ट वन। ही विल बी आवर मोस्ट रिलायबल बैट्समैन। विल बी विच टेंस, फ्यूचर, और हमको किस में करना है, प्रेजेंट एंड पास्ट में। तो विल बी का प्रेजेंट क्या होता है, इज आर एम। ही दिया है तो ही के साथ क्या आएगा, इज, तो ही इज आवर मोस्ट रिलायबल बैट्समैन। और वॉस में पास्ट में he was our most reliable batsman. And yes, this also you will be writing in the notebook. So in general we can say सारे exercise आप notebook में लिखने वाले हैं। Okay, let us see the third one. This train is the fastest on this route. Which is the verb, this, is the verb. Which form, present form. Yes, हमको किस में करना है, पास्ट और फ्यूचर में। तो इस का पास्ट क्या है, वॉज और वेयर। ट्रेन्स बोला है कि ट्रेन बोला है, ट्रेन, सो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। और फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं, विल बी।
So the train will be this train will be the fastest on this route. Okay, understood? Let's move to the one more example. Come to the example, that is question number 8. Question number 8. The shopkeeper will have fresh goods in the shop. इसमें हमारा verb क्या है? Will have. That is in which tense? Simple future. Will is used in the future? Yes. हमको किस में करना है? Present और past में. देखने का कि ब्रैकेट में कौन सा पूछा है, तो उसके अलावा जो है वो टेंस होता है. सिंपल. हाँ, तो प्रेजेंट में क्या होगा? द शॉपकीपर. एक शॉपकीपर है कि बहुत सारे? एक ही. तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़. द शॉपकीपर हैज़ फ्रेश गुड्स इन द शॉप. और पास्ट में तो हैड ही यूज़ करना है, सिंगुलर हो या प्लूरल. तो द शॉपकीपर हैड. Understood? Likewise, you will be doing all the sentences, all the 12 sentences in your notebook, and we'll be discussing all the 3 exercises in the evening session. I had told you yesterday that at 7:15 PM we'll be having the Google Meet. Yes, so be ready for that. और तब तक जितने भी एक्सरसाइज दिया है वो सारे करो. नोटबुक में आपको वो दोनों टेबल जो पेज नंबर 60 एंड 61 में दिया है वो टेबल ड्रॉ करना है, एंड ये जितने भी एक्सरसाइज है ये सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं. Okay, so we'll meet in the evening. I'll be sending you the Google Meet link at 7:75 or 7 after the group अपना जो ग्रुप है वो क्लोज हो जाए उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. by 7:15 we'll start the class. Okay, so bye bye, see you soon.